हमारा जो नेक्स्ट है आज, इससे पहले हमारे सेक्शन 2 का क्लोज 8 तक हो गया था। आज हमारा है सेक्शन 2 का क्लोज 9, कपटपूर्वक। कपटपूर्वक क्या होता है? कपटपूर्वक से कपट करने के आशय से कोई कार्य करना विपरीत है, अन्यथा नहीं। अर्थात कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी कार्य इस आशय से किया जाए कि सामने वाले को नुकसान पहुंचाया जाए, ठीक, सामने वाले को क्षतिकारित की जाए, जिससे उसके कार्य में बाधा उत्पन्न हो किसी भी प्रकार की और उससे नुकसान हो, हालांकि उसको पता है जो उसके कार्य द्वारा कार्य किया जा रहा है वो कपटपूर्वक है और वो गुड फेथ में नहीं किया जा रहा है। ठीक है, 9 क्लोज हमारी ये है। नेक्स्ट क्लोज है हमारी क्लोज 10, जेंडर। लिंग में क्या है? लिंग के अंतर्गत पुरुष और महिला और थर्ड जेंडर तीनों आते हैं। ठीक, क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि जैसे आपका पूछा जाएगा कि जो जेंडर है क्लोज 10 है, सेक्शन 2 की क्लोज 10, उसके अंतर्गत किस चीज़ को डिफाइन किया गया है, तो आपको याद रखना है सेक्शन 2 की क्लोज 10 के अंतर्गत लिंग है और लिंग के अंतर्गत जेंडर के अंतर्गत पुरुष और महिला और थर्ड जेंडर तीनों आते हैं। ठीक है, इसकी क्लोज 11 है। क्लोज 11 में क्या है? सद्भावपूर्वक, गुड फेथ। अर्थात कोई बात सद्भावपूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती, जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास से की गई हो। कहने का मतलब ये है, कोई भी कार्य जो सामने वाले के फ़ायदे के लिए किया जाता हो और गुड फेथ में किया जाता हो, उसे हम कहेंगे सद्भावपूर्वक, जिससे सामने वाले को फ़ायदा पहुंचता हो और उसको कार्य को करने के लिए हमारा कोई भी गलत दायित्व नहीं है, हमारी इंटेंशन गलत नहीं है, उसके फ़ायदे के लिए कोई कार्य किया जाना, उसको कहते हैं सद्भावपूर्वक। क्लोज 12 है, सेक्शन 2 की क्लोज 12, सरकार। सरकार में केंद्र सरकार और कोई राज्य सरकार अभिप्रेत हैं। ठीक है, सरकार से हमारे यहाँ अभिप्राय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, किसी राज्य की सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। 13 में संसदीय है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या वाहन के साधन देना या किन्हीं साधनों से, चाहे वे उसी प्रकार के हो या नहीं जिस प्रकार के इस खंड में प्रगणित है, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना आता है। अर्थात कोई भी अगर अपराधी हैं, ठीक, कोई अन्य व्यक्ति है जो उसे जानता है या उसे नहीं भी जानता है, उसके बावजूद उसे संश्रय देता है, उसको अपने यहाँ पर छिपाता है, किसी भी प्रकार से उसकी हेल्प करता है, तो उसे हम कहेंगे संश्रय। ठीक है, क्लोज है हमारी 14 क्लोज में हमारी क्षति है। क्षति से हमारा मतलब है से कोई हानि अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कार्य किया जाना जिससे किसी व्यक्ति के शरीर, मन या ख्याति, संपत्ति, ठीक है, अगर किसी की प्रॉपर्टी या किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचती है या उसको क्षति पहुंचती है, ठीक, नुकसान होता है, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्षति कारित करता है। चलो नेक्स्ट है हमारा 15, क्लोज 15, अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। अर्थात अवैध कार्य करने के लिए कोई भी वैध रूप से अगर आबद्ध है, कोई भी अवैध शब्द प्रत्येक उस बात को लागू है जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती हो, और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। अवैध से मतलब ये है कि अगर कोई भी कार्य है जिसे विधि ने निषिद्ध कर रखा है, विधि उसको इलीगल मानती है, उसको करना, और अवैध करने के लिए अवैध रूप, अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, वो वैध करने के लिए उसकी ड्यूटी है कोई लीगल कार्य करने की, उसके बावजूद कोई इलीगल कार्य करता है, कोई अवैध कार्य करता है जो विधि के प्रतिकूल गलत है, तो उसको हम कहेंगे अवैध कार्य, वैध रूप से आबद्ध होते हुए अवैध कार्य करना। क्लोज है हमारी 16, न्यायाधीश। न्यायाधीश से हमारा क्या मतलब है? न्यायाधीश से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आपराधिक आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश के रूप में अभिहित किया गया है। इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी आता है जो किसी विधिक कार्रवाई में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो किसी उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा
पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। ठीक है, कोई भी न्यायाधीश है, अगर वो विधि द्वारा कोई भी जजमेंट देने के लिए ठीक एलिजिबल हैं तो उसको हम न्यायाधीश के रूप में कहेंगे। दृष्टांत है, इसका दृष्टांत में बताया गया है कि किसी आरोप के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या न होती हो, न्यायाधीश है। अगर कोई भी अधिकारिता का प्रयोग करने वाला व्यक्ति मजिस्ट्रेट है, चाहे उसे उसकी अधिकारिता हो या ना हो, ठीक, जिसकी अपील होती हो या ना होती हो, उसको हम न्यायाधीश के रूप में मानेंगे। 17 इसकी क्लोज हैं। जीवन जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, किसी मानव का जीवन अभिप्रेत है। 18 में है स्थानीय विधि से वह विधि अभिप्रेत है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू है। लोकल जुरिस्डिक्शन, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में ही लागू हो, किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में नहीं। 19 पुरुष से किसी भी आयु का मानव नर अभिप्रेत है। पुरुष से मतलब है किसी भी आयु का हो, चाहे वो उसकी आयु 1 साल हो, 10 साल हो या 50 साल हो, वो कितनी भी आयु का हो सकता है, उसे हम पुरुष की श्रेणी में रखेंगे। क्लोज है इसकी 20 मास और वर्ष। मास और वर्ष से वही है मंथ और साल। जहाँ कहीं मास शब्द है वो वर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, वहाँ यह समझे जाना है कि मास या वर्ष की गणना ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार की जाएगी। नेक्स्ट है 21 क्लोज। 21 क्लोज में जंगम संपत्ति, अर्थात जंगम संपत्ति उस संपत्ति को कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाई जा सकती हैं, उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा 22 वचन। वचन जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, एक वचन के द्योतक शब्दों में बहुवचन सम्मिलित होता है और बहुवचन के द्योतक शब्दों में एक वचन। तो यहाँ पे एक वचन को हम बहुवचन के शब्दों में शामिल करेंगे और बहुवचन को एक वचन। नेक्स्ट है हमारा शपथ। शपथ के अंतर्गत किसी शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित है या प्राधिकृत हो आदि आती हैं। ठीक है, शपथ से वही है किसी के न्यायालय के समक्ष या किसी पब्लिक सर्वेंट के समक्ष जो विधि द्वारा शपथ लेने के लिए आबद्ध हो उसे हम शपथ कहेंगे। क्लोज 24 है अपराध। उपखंड ए उपखंड बी में उल्लेखित अध्यायों और धाराओं में के सिवाय अपराध शब्द से इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई कोई बात अभिप्रेत है, किंतु जो ये अध्याय हैं, अध्याय 3 निम्नलिखित धाराओं में अर्थात धारा 8 की उपधारा 2, उपधारा 3, उपधारा 4, उपधारा 5, उपधारा 9 और 49, धारा 50, धारा 52, 54, ये सभी धाराएं कोई बात किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कोई बात अभिप्रेत हैं। अपराध में ये सभी धाराएं हैं। इन धाराओं के अंतर्गत जिस भी दंड की उल्लेख किया गया है उसको हम अपराध के अंतर्गत मानेंगे। खैब इसमें यही है, खै में भी जो धाराएं हैं वही उस दशा में वही है जिसमें कि विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कोई ऐसी विधि अधीन 6 मास से उससे अधिक अवधि के कारावास से चाहे वह जुर्माने सहित हो या रहित हो। 25 में है लोप। लोप से हमारा क्या अभिप्राय है? लोपों को आवली का उसी प्रकार घोतक है जिस प्रकार एकल लोप का। लोप चाहे एक प्रकार से किया गया हो या कई तरीके से किया गया हो तो उसको हम लोप ही कहेंगे। 26 में हमारा व्यक्ति के अंतर कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति का निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं आता है। ठीक है, व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी भी आती हैं, कोई निकाय हो चाहे वो निगमित हो या नहीं या संगम हो तो उसको हम व्यक्ति के रूप में मानेंगे। 27 में हमारा लोक के अंतर्गत कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय आता है, कोई क्लास हो या कोई सोसाइटी हो, ठीक है, समुदाय इसके अंतर्गत आता है। 28 लोक सेवक।
लोक सेवक से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित वर्णनों में के सिवाय अधीन अर्थात सेना, नौसेना, वायुसेना का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी है। प्रत्येक न्यायाधीश के अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है। किन्हीं न्याय निर्णायक कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय किन्हीं तो लोक सेवक के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन कार्य करते हैं उनको हम लोक सेवक कहेंगे। नेक्स्ट है 29, विश्वास करने का कारण। कोई व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण रखता है। यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त कारण रखता है, अन्यथा नहीं। विश्वास करने कारण से मतलब ये है सामने वाले पे ट्रस्ट करना, और वो विश्वास करता है उस पर सामने वाले पे कि जो मैं उसके साथ कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ या संविदा कर रहा हूँ, ठीक, या किसी प्रकार का कोई लेन देन कर रहा हूँ, वो सद्भावपूर्वक है और मैं उस पर विश्वास कर सकता हूँ। विश्वास करने कारण यही है। क्लोज 30 है, विशेष विधि स्पेशल लॉ से वह विधि अभिप्रेत हैं जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हों, कोई स्पेशल कानून को लागू हों, उसे हम विशेष विधि कहते हैं। 31, मूल्यवान प्रतिभूति से ऐसा कोई दस्तावेज अभिप्रेत है जो एक ऐसी दस्तावेज है या होना तात्पर्य है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सर्जित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए या छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या स्वीकृति करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। तो मूल्यवान प्रतिभूति से वही है जिस वस्तु का कोई अन्य व्यक्ति इस्तेमाल न कर सके और उसे ही अधिकार हो इस्तेमाल करने का, तो उसे हम कहते हैं मूल्यवान प्रतिभूति। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है कि पीठ पर अपना नाम लिख देता है। इस प्रश्नांकर का प्रभाव किसी व्यक्ति को जो उसके विधिपूर्ण धारक हो जाए उस विनिमय पत्र का अधिकार अंतरित किया जाना है, इसलिए यह प्रश्नांकर मूल्यवान प्रतिभूति है। जैसे कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय पत्र है, उसकी पीठ पर किसी का नाम लिख देना और उससे ये हो जाए कि जो है सामने वाले को ऐसा हो जाए कि वो इसे उपयोग कर सकता है और उससे उसका नुकसान हो सकता है जिसके वो हस्ताक्षर है और जिसका वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो उसे हम कहेंगे मूल्यवान प्रतिभूति। 32 में जलयान है। जलयान से मतलब वही है जो कोई चीज़ अभिप्रेत है जो मानव के या संपत्ति के जल द्वारा परिवहन के लिए बनाई गई हो। जो मानव के द्वारा या संपत्ति के जल द्वारा परिवहन के लिए बनाई गई हो। जलयान से मतलब है पानी में चलने वाली कोई भी वस्तु, ठीक है, चाहे वो पानी का जहाज हो, कोई भी चीज़ हो जो पानी में तैरती है, जो मानव द्वारा बनाई गई हो या संपत्ति के जल द्वारा परिवहन के लिए बनाई गई हो। 33 में स्वेच्छा। स्वेच्छा से कोई भी कार्य अपनी मर्जी से करना, किसी के प्रेशर में आकर न करना, अपनी मर्जी से कोई कार्य को अंजाम देना, उसको हम स्वेच्छा कहेंगे। जैसे इसका एक दृष्टांत है, क्या लूट को सुगर बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर के एक बसे हुए गृह में रात को आग लगाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ क्या का हास्य भले ही मृत्यु कारित करने का न रहा हो और वह दुखित भी हो कि उसके कार्य से मृत्यु कारित हुई है, तो भी यदि वह यह जानता था कि संभाव्य है कि वह मृत्यु कारित कर दे तो उसने स्वेच्छा मृत्यु कारित की है। इसका मतलब यही है, अगर उसका इंटेंशन केवल उस घर में लूट करने का था, उसके साथ साथ में उसके कार्य से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम ये कहेंगे कि उसने मृत्यु भी कारित की है, भले ही उसकी इंटेंशन ना हो मृत्यु कारित करने की और उसकी जो इंटेंशन केवल लूट करने की हो। 33 में विल है। कोई वसीयत दस्तावेज अभिप्रेत है। 35 में महिला है। महिला से किसी भी आयु की मानव नारी अभिप्रेत है, चाहे वो 1 साल की हो, 10 साल की हो, चाहे 50 साल की हो, किसी भी आयु की महिला नारी अभिप्रेत है।